नमस्कार, जे न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। एक माह के दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित कई प्रतियोगिताएं हुई। आयोजित प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। समापन समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। केकड़ी बिलवाड़ा बाईपास मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक हुआ गंभीर घायल, उपचार के बाद किया रेफर। केकड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सरकारी आवास पर मुलाकात कर शहर की विकास व सभी वार्डों की समस्याओं पर किया विचार विमर्श। कमलेश साहू ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का किया स्वागत। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स परवान पर आज किन्नर समाज ने चढ़ाया 2.5 किलो की चांदी का कलश। दिल्ली से आए किन्नर समाज के इस जुलूस को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। बार एसोसिएशन ने किया पूर्व न्यायाधीश का अभिनंदन। बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की मिसाल है केकड़ी। न्यायाधीश नागेंद्र सिंह का केकड़ी आगमन पर बार द्वारा किया गया भव्य स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में परिवहन विभाग के तत्वावधान में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज नगर पालिका के रंगमंच पर समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस समापन समारोह में एक माह तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। जिला परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में केकड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीम सिंह राठौड़, केकड़ी के जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर नेमीचंद जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, युवक कांग्रेस नेता सतीश मालू, सोनू सम्राट उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने की। समापन समारोह की शुरुआत में जिला परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारियों ने उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान सुधा सागर विद्यालय, महात्मा गांधी पायलट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। समापन समारोह के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी ने एक माह के अंदर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने कहा कि जिंदगी अनमोल है और इसे बचाने के लिए सड़क यातायात नियमों की जानकारी लेकर लोगों को नियमों के अनुरूप चलना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी से लोग दूसरों की जिंदगी बचाने के साथ साथ खुद की जिंदगी भी बचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक विभाग, नगर पालिका सहित अन्य विभागों का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑनलाइन संबोधित किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लाइव संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी दी। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी अपने संबोधन में दी। विद्यालय केकड़ी में सुधा सागर, उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं जिसमें पोस्टर जो जागरूकता के लिए हैं उनके और कार्यशाला की आयोजन किए गए हैं। उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, आम व्यक्ति के जीवन को हम सुरक्षित रख सकें। वर्ष 2019 में 10,000 के करीब व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई और 2020 में इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से इसमें 19% की कमी आई है। हमें ये शपथ लेनी है कि ये मृत्यु की जो प्रतिशत है इसमें निरंतर कमी आए, आम
सुरक्षित रहे, जागरूक रहे। नियमों की जानकारी के अभाव में व्यक्ति नियम तोड़ते हैं, तो पहले तो उनको नियमों की जानकारी दी जाए और जानकारी देने के बाद उनको शपथ दिलाई जाए कि वो इन नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति हैं उनकी तत्काल मदद के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग ट्रेनर्स के द्वारा दी जाएगी। केकड़ी के अंदर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे ताकि सड़क दुर्घटना में हम व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तत्काल उसकी मदद कैसे करें, कैसे सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो ताकि व्यक्ति की जिंदगी बचे। इसके लिए एसएमएस हॉस्पिटल से जो ट्रेनर्स हैं उनकी सहायता से केकड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप इन तमाम कार्यक्रमों में रुचि दिखाएं। दृढ़ निश्चय है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए परिवहन विभाग के स्तर पर एक परिवहन मुख्यालय में एक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें 6 जो विभाग हैं उनको समन्वित उनके उच्च अधिकारियों को उसमें लगाया गया है और इन सभी अधिकारियों के समन्वित प्रयास, राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के समन्वित प्रयास से ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा में आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो रोड पर चल रहा है उसको नियमों की जानकारी हो, नियमों के बारे में वो सब चीज़ जान ले तो उसे जाननी चाहिए। उसके पश्चात स्वयं की सुरक्षा और सामने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करें और सब कुछ करने के बाद भी यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे तत्काल सहायता कैसे पहुंचे, ये प्रयास सरकार का सदैव रहता है। और इसमें हम सभी लोग तभी सफल होंगे जब सबसे पहले तो युवा और बच्चे जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और सड़क पर परिवहन कर रहे हैं वो नियमों की जानकारी रखें और नियमों की जानकारी रखते हुए अपना परिवहन सुनिश्चित करें। हमें सड़क पर चलना समय पे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हमें पता है कि कार का उपयोग करते समय हमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, गति सीमा का पालन करना चाहिए, नशे में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। हमारा जीवन हमारे हाथ में है और इस प्रकार सड़क का प्रयोग करते समय नियम और उचित निर्देशों का पालन करना चाहिए। अजमेर जिले में कौमी एकता का प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, जहां पर इन दिनों ख्वाजा का उर्स परवान पर है। हर रोज हजारों लाखों की संख्या में अकीदतमंद ख्वाजा के दरबार में मन्नतें मांगने और हाजिरी देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय किन्नर समाज का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष उर्स के मौके पर दिल्ली से किन्नर समाज का एक ग्रुप गाजे बाजे के साथ ख्वाजा के दरबार में मखमली चादर चढ़ाता है। किन्नर समाज की इस परंपरा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। आज अजमेर में किन्नर समाज द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दर पर मखमली चादर चढ़ाई गई और चांदी का कलश भी चढ़ाया गया। खूबसूरत से लिबास में सज धज कर किन्नर गाजे बाजे के साथ दरगाह बाजार से रवाना हुए। किन्नर समाज की गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष वह ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देते हैं और इस बार भी उन्होंने मखमली चादर पेश कर देश में अमन, शांति और कोरोना से महामारी से देश को निजात दिलाने की दुआएं ख्वाजा के दरबार में की है। केकड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने पदभार ग्रहण करने के बाद जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सरकारी आवास पर चिकित्सा मंत्री से मुलाकात कर शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण व सापा बंधवा कर अभिनंदन किया। शिष्टाचार भेंट के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने केकड़ी नगर पालिका के 40 ही वार्डों
की मुख्य समस्याओं से चिकित्सा मंत्री को अवगत कराया। साथ ही शहर के विकास कार्य पर चिकित्सा मंत्री व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने चर्चा की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के पिता ओम प्रकाश साहू, युवक कांग्रेस कार्यकर्ता जुगल आछेरा भी मौजूद थे। केकड़ी भीलवाड़ा बाईपास मार्ग पर आज अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलगांव निवासी मुकेश नट अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बाईपास मार्ग पर सामने से आ रहे तेज गति के वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मुकेश नट गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने निजी वाहन की सहायता से तुरंत घायल को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया। उधर पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस भी केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। फिलहाल घटना के संबंध में किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष चेतन धाबाई के नेतृत्व में बार संघ के सदस्यों ने केकड़ी में पूर्व में पद स्थापित रह चुके न्यायाधीश नागेंद्र सिंह का केकड़ी आगमन पर बुधवार को अभिनंदन एवं स्वागत किया। इस अवसर पर बेंच की ओर से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुकेश आर्य ने तथा बार संघ की ओर से अध्यक्ष चेतन धाबाई, उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, महासचिव सीताराम कुमावत, अपर लोक अभियोजक परवेश नकवी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, नवल किशोर पालिक, राम अवतार मीणा, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा, महावीर गुर्जर सहित कई अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए छापा बंधवाया। इस अवसर पर न्यायाधीश मुकेश आर्य ने बार संघ केकड़ी के सदस्यों की तारीफ करते हुए कहा कि बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की केकड़ी बार एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा यह एक अच्छी परिपाटी चलाई जाती है, जो कि न्यायाधीश यहाँ पदस्थापित रह चुके होते हैं उनके साथ पारिवारिक सदस्य के रूप में मान सम्मान देते हुए तथा यहाँ आने पर सम्मान व अभिनंदन करते हैं। वहीं न्यायाधीश नागेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान में वो भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत है। आज न्यायिक कार्य के अवसर पर केकड़ी आने पर जिस प्रकार से बार व बेंच ने उनका सम्मान किया है, वे उसके लिए आभारी है। उन्होंने कहा कि बार के सकारात्मक सहयोग से ही बेंच अपना काम न्यायिक कार्य सुगमतापूर्वक कर पाती है। केकड़ी बार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि केकड़ी में उनकी पहली पोस्टिंग थी, जहां पर उन्होंने बहुत सकारात्मक माहौल व सहयोग मिला था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि केकड़ी बार एसोसिएशन राजस्थान की एकमात्र ऐसी बार है जिसका बेंच के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण रिश्ता रहता है। यही कारण है कि जो यहाँ की बार को न केवल सम्मान देती है, वरन यहाँ की बार द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से यहाँ न्यायिक कार्य संपादित कराने में सकारात्मक सहयोग भी किया जाता है। बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की मिसाल है।